रोटेशनल मोशन, टॉपिक का नाम हो गया हमारे लिए रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन ये आपके लिए एयरफोर्स के लिए टॉपिक है, रोटेशनल मोशन एंड रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग को लिए बेटा जानना जरूरी है, पहला वर्ड जो आता है वो आता है रिजिड बॉडी, क्योंकि ये सारी कहानी जो है वो बेटा कहां पर आधारित है, रिजिड बॉडी पर है। तो रिजिड बॉडी को आपको समझना है कि रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी का मतलब बेटा ये है कि अगर आप पर कोई आपकी कहीं पर कोई बॉडी रखी है और यहां पर निश्चित रूप से ये कई पार्टिकलों से मिलकर के बनी है, अगर इसमें हम क्या करें, इसमें फोर्स ऑपरेट करें, तो फोर्स ऑपरेट करने के बाद इन पार्टिकलों पर, यानी इसके पार्टिकलों पर, मान लेते हैं कि इसके में नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे लिए बेटा कितने हैं, n है, तो इन पार्टिकलों पर आपस में इनकी रिलेटिव डिस्टेंस चेंज ना हो, अर्थात ये कंप्रेस ना हो, ये सिकुड़े ना, ये आपस में पास पास ना आए, खींचे तो भी पास पास ना आए, तो ऐसी बॉडी को बेटा हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। तो सारी कैलकुलेशन यहां पर हमें रिजिड बॉडी के लिए करनी है। तो आइए रिजिड बॉडी के लिए किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, क्या क्या चीजों को हम देखेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। तो यहां से आपके लिए मान लेते हैं कि हमारे लिए कोई रिजिड बॉडी है, और अगर रिजिड बॉडी है तो यहां पर हम लोग समझते हैं कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, कि रोटेशनल मोशन का हमारे लिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन आ रहा है, यहां पर आपके लिए लेट कर लेते हैं कि ये आपका कोई बॉडी है और यहां से इसको आपको फिक्स कर दिया है। जैसे ही आपने फिक्स कर दिया तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि अगर बॉडी में आपने इधर से फोर्स अप्लाई किया, लेट भी आपने जैसे फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या कर देगी, अपनी पोजीशन मान लेते हैं कि यहां पर इसके मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, ये वैसे तो nth पार्टिकल से मिलकर के बनी होगी, तो यहां पर आपने पॉइंट ले लिए, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, और जैसे ये क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन को रोटेट करेगा तो आपका ये पॉइंट खिसक करके कुछ इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर पहुंच जाएगा। लेट भी आपके पॉइंट हो गए A डैश, B डैश, C डैश, तो इधर पर पहुंच जाता है। तो यहां से आप थोड़ा सा विचार करिएगा क्या चीज क्या बदल गया। तो हम देख क्या पा रहे हैं बेटा कि हमारे लिए इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट रोटेशनल मोशन की अवस्था में बदल जाता है, अर्थात लीनियरी चीजें बदल जाती हैं। लेकिन बेटा विचार करिए इस एंगल पर, ये इसको हम लोग कहते हैं थीटा, तो थीटा यहां पर चेंज नहीं हुआ। अगर बच्चों थीटा नहीं बदला तो निश्चित रूप से आप यहां से ये कह पा रहे हैं कि बेटा रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज होता। थीटा को बेटा हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आपके लिए ये जो आपका डेल्टा एस है, ये आपके लिए बेटा हमारे लिए क्या कहलाएगा, इसको हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बच्चों बदल रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको चीजें याद रखनी है कि लीनियरी चीजें क्या होंगी, बढ़ेंगी, किसके अनुसार, रेडियस के अनुसार। आप जरा यहां पर ये भी ध्यान दीजिए कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये हमारे लिए हमने अगर मानी आर है तो ए पॉइंट के लिए ये बेटा आर ए है, बी पॉइंट के लिए थोड़ा सा कम हो गई, सी पॉइंट के लिए आपके लिए और कम हो गई। तो चीजें क्या है कि आपके अकॉर्डिंग यहां पर ये चीजें अलग है, आर बी ये आपकी आर सी। तो इन दिस कंडीशन, यानी यहां से आप कह पा रहे हैं कि आर ए कैसा है, सबसे ज्यादा है, आर बी कैसा है, उससे कम है, आर सी कैसा है, सबसे कम है। तो इसी के अनुसार आप ऐसे कह सकते हैं ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बेटा ज्यादा है, बी पॉइंट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट कम है और सी का सबसे कम है। लेकिन चाहे हम एंगुलर की बात करें तो थीटा ए पॉइंट का हो, चाहे थीटा बी पॉइंट का हो, चाहे थीटा सी पॉइंट का हो, सभी के लिए बराबर है। तो एंगुलर चीजें आपकी कैसी हैं बच्चों, इक्वल रहती हैं। रोटेशनल मोशन में यहां से हमें एक चिन्हित बात मिली कि आपको याद रखना है कि आपकी जो एंगुलर चीजें हैं वो कांस्टेंट रहेंगी और लीनियर चीजें हैं वो बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगी, तो इनको हम लोग, ये मैंने आपको कंसेप्ट को थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है, ध्यान में रखें। ये संपूर्ण क्लास नहीं है, इसमें आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि ये क्विक रिवीजन है, तो चीजों को कंसेप्ट वाइज यानी क्विक, बहुत जल्दबाजी में हमें पढ़ना है और स्पीड में पढ़ना है ताकि आपकी पढ़ी हुई चीजें आपको फिर से रिमाइंड हो जाएं, फिर से याद आ जाएं। तो आइए यहां से हम आपको इसको पार्ट को मैं डिवाइड कर लेता हूं दो कंडीशन पर। तो दो कंडीशन पर, एक तरफ मैं बात करूंगा बेटा लीनियर की और दूसरी तरफ मैं बात करूंगा बेटा एंगुलर की। दोनों को हम लोग यहां पर कंपेयर करेंगे, दोनों के लिए चीजें सीखेंगे। अगर हम लीनियर की बात करें, लीनियर माने रेखीय और एंगुलर माने कोणीय। तो लीनियर की कंडीशन में अगर हम पहली चीज हम बात ध्यान में रखिएगा कि लीनियर में जो बेटा मास होगा वो आपका m, अगर ऑब्जेक्ट लीनियरी जो मोशन है वो डिपेंड करती है मास पर,
लेकिन एंगुलर आपका मास पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर लेते हैं कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम नोट किया करते थे एस से। बेटा यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको नोट किया करेंगे आप थीटा से। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और आपका एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा वर्ड पर हम यहां पर विचार करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के बाद अगला वर्ड हम लोग बात कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग। तो जो प्रारंभिक वेग है वो लीनियरी में हम लोग नोट किया करते थे, यहां पर आप किससे u से, और यहां पर आप इसी चीज को आप नोट कर दिया करेंगे ओमेगा नॉट से। तीसरी बात हम बात कर रहे हैं फाइनल वेलोसिटी की। अगर फाइनल की कभी बात आ जाए तो फाइनल वेलोसिटी को आप किससे नोट करते थे, आप v से, और यहां पर हम लोग किया करेंगे बेटा किससे, ओमेगा से। अब ऐसी कंडीशन पर जो आपका एस है, एस आपके लिए क्या, अगर इनके बारे में रिलेशन पूछें तो एंगल इक्वल टू आप एक फार्मूला जानते हैं आर्क अपॉन रेडियाई। जरा देखिएगा, तो यहां पर हमारे लिए आर्क का मतलब एस और रेडियाई मींस आर, तो यहां से आप कह सकते हैं थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, या फिर आप एस इक्वल टू यहां से कह सकते हैं कि बेटा थीटा इंटू आर, अर्थात डेल्टा एस अगर इसको हम कह दें तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर। अगर आपको रेडियस पता है, एंगल पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट पता है, एंगुलर पूछ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस। तो यहां से आप आसानी से लीनियर से एंगुलर और एंगुलर से लीनियर में आप जंप कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी होती है यहां पर हुआ करती थी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी आप कहोगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, लेकिन इनिशियल कंडीशन के लिए तो यहां पर आपकी वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो यहां हुआ करेगी बेटा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सिंपली तरीके से बहुत आसान बात है। जरा इसमें हम लोग बात करते थे जो फाइनल वेलोसिटी थी, वहां पर भी आपकी वेलोसिटी निकालने का तरीका यही है। अगर मैं ये कह दूं कि बेटा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो v इक्वल टू, यहां से अगर बात की जाए तो अगर लीनियरली जब इसमें अगर हम डेल्टा टी का दोनों साइड में डिवाइड कर दें तो यहां अगर आप डिवाइड कराओगे तो क्या बनेगा बच्चा, ओमेगा, और अगर यहां पर इसमें डिवाइड कराओगे तो बनेगा v, डेल्टा थीटा में बनाओगे तो बन जाएगा ओमेगा, यानी v बराबर आर ओमेगा। तो आपको ये भी याद रखना है, यानी ओमेगा इक्वल टू आप कह सकते हो v अपॉन आर। साथ ही साथ बेटा चौथा जो टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म था वो था अपने पास बेटा एक्सेलरेशन। और अगर हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, त्वरण, यहां पर नोट करते थे हम लोग ए से, लेकिन बच्चों अब यहां पर आप नोट करेंगे किससे, अल्फा से। ए इक्वल टू, तो इधर फार्मूला आप लिखते थे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और अल्फा के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो आप फार्मूला लिखोगे डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। बिल्कुल सिंपली चार्ट है, आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अल्फा की भी हम लोगों ने बातें कर ली। अगर हम बात करते हैं बेटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, अर्थात वेग परिवर्तन। कौन सा वेग परिवर्तन, रेखीय वेग परिवर्तन। यहां पर यही चीज बन चुका है आपका कोणीय वेग परिवर्तन, कोणीय वेग परिवर्तन। अब वी बराबर अगर हम जानते हैं आर ओमेगा, यहां पर अगर आप डेल्टा टी का आप डिवाइड करोगे तो एक बन जाएगा, और अगर इधर पर डिवाइड करोगे तो आर आपका ठीक है, और ओमेगा में जब डिवाइड करोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपके लिए, अल्फा। तो एक रिलेशन आपके लिए बन जाता है ए बराबर आर अल्फा, या आप कह पाएंगे कि अल्फा इक्वल टू ए बाई आर। जब जैसी जरूरत होगी हम इसको उसी प्रकार से क्या कर देंगे, प्रयोग में लाएंगे। तो इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, और जैसे ही आप यहां से पहुंचते हैं तो हम लोग पहुंच चलते हैं इसी के बेटा लीनियर और एंगुलर की कंडीशन के लिए। एक साइड में आपसे फिर से वही आपकी बातें करनी है लीनियर, और दूसरी कंडीशन पर हम लोग तुरंत चर्चा कर रहे हैं बेटा एंगुलर की, लीनियर और एंगुलर। तो यहां से देखिएगा फिर वही बात है, यहां पर हम लोग लीनियर की बात कर रहे थे और यहां से हम लोग आपको क्या, एंगुलर की बात कर रहे हैं। यहीं से आपकी बातें आती है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो यहां पर अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की चर्चा कर लें तो इक्वेशन ऑफ मोशन जिस प्रकार से बेटा लीनियर में काम करती है वैसे एंगुलर में भी काम करती है। इधर होता था v बराबर u प्लस ए टी, तो बेटा उसको आप सेम तरीके से जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया उसको आप चेंज कर लिया करिए। इधर इक्वेशन आपको लिखा हो तो v का मतलब था ओमेगा, u माने था ओमेगा नॉट, और अल्फा माने था, a माने था बेटा यहां अल्फा। टाइम बेटा चेंज नहीं होता। इधर आप विचार करेंगे तो दूसरी इक्वेशन बेटा इधर आपको याद होगी क्या होती है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
अगर इधर आपको वही इक्वेशन को लिखना हो क्वेश्चन नंबर 2 को, तो आप क्या लिखेंगे, वहां पर एस है, यहां आ जाएगा बेटा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट क्या है, प्रारंभिक वेग अर्थात प्रारंभिक कोणीय वेग, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और प्लस 1/2 ए की जगह अल्फा आ जाएगा, साथ में टी स्क्वायर में कोई बदल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन पर आप बात आएंगे तो यहां पर तीसरी इक्वेशन आपकी बनती थी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको उम्मीद है कि ये वाली इक्वेशन तो याद ही होंगी, तो एंगुलर की याद करने में कोई बहुत बड़ी समस्या आपको नहीं होगी, तुरंत ही याद हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये आपकी तीसरी कंडीशन हो गई। अगर आप किसी विशेष सेकंड पर बात कर रहे हैं तो यहां पर चौथी इक्वेशन के नाम पर आप पढ़ते थे Sn इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। बेटा यही कंडीशन आपको यहां पर भी लगा देनी है एंगुलर के लिए। यहां थीटा n हो जाएगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 और 2n माइनस 1। क्लियर है कि नहीं है? इनको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए।